बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स करेंगे यूनिट 2 के। तो यूनिट 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। A car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 km? तो एक हमारे पास स्पीड गिवन है और दूसरी चीज़ हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और फाइंड हमने करना है टाइम। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगी स्पीड और टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखिए। तो जो स्पीड होती है, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू v, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं और v की वैल्यू में गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी वैल्यू लिख लेंगे और डिस्टेंस की वैल्यू लिख लेंगे और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। डिस्टेंस इज इक्वल टू s और s की वैल्यू भी हमें गिवन है 360 किलोमीटर। और तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है जो कि है टाइम, ठीक है। तो टू फाइंड टाइम, तो न्यूमेरिकल करते हुए सबसे पहले आप गिवन डेटा ध्यान से लिखना है, ठीक है। जब हमें गिवन डेटा पता होगा तो हम आसानी से फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब टाइम हमने फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास वी एस है और टी हमने फाइंड करना है। तो अगर हम डिस्टेंस का फार्मूला देखें तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो इसमें तीनों चीज़ें हमारे पास है, जो फाइंड करनी है और जो गिवन है। तो अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ना टी, तो टी हमें फाइंड करना था तो वी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने दोनों तरफ इसको डिवाइड कर दिया है। तो टी हमारे पास आ गया है एस डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। अब हमारे पास एस भी है और वी भी है, सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। एस की वैल्यू हमारे पास है 360 और v की वैल्यू हमें गिवन है 72। जब 360 को 72 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पर आप इसको डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5। तो टाइम का यूनिट हमने साथ लिख दिया आवर्स, यानी हमें 5 आवर्स लगे हैं इतना डिस्टेंस कवर करते हुए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसका गिवन डेटा हम लिखेंगे। तो एक जो ट्रक है वो स्टार्ट कर रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कह रही है कि मतलब उसने रेस्ट से स्टार्ट किया ना। तो जब भी कोई चीज़ स्टार्ट से होती है, अगर उसकी वेलोसिटी गिवन है मीन्स उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है और जहाँ पे वो एंड होता है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड जो होता है वो वेलोसिटी का यूनिट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है, वो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 90, अब ये जो किलो है ये हमारे पास 10 की पावर 3 होता है जो कि 1000 होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर, डिवाइड में हमारे पास 3600 आ जाएगा। ये आवर्स को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं ना तो 3600 आ जाता है, ठीक है। अब हमने 90 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3600 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर आ गया 25 और मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। और हमारे पास जो तीसरी चीज़ गिवन थी वो टाइम था, टाइम 50 सेकंड्स गिवन है। और फाइंड हमने करना है एवरेज एक्सेलरेशन। टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। और एवरेज एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। अब हम देखेंगे ये किस फार्मूले में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, उसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आती है, इनिशियल वेलोसिटी भी आती है और टाइम भी आता है। मीन्स तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, तो एक्सेलरेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 25 आई है कैलकुलेशन के बाद, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, डिवाइडेड बाय, और टाइम हमें गिवन है 50। तो इसमें हमने 50 लिख दिया। अब 25 में से 0 माइनस करेंगे, 25 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 50। 25 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी थी, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट लिख दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 करना है, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ
50 meter per second. It then accelerate to 1.5 meter per second square. What is the velocity of car after 5 seconds? सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे, ठीक है। गिवन डेटा आपने ध्यान से लिखना है। अगर हमें पता होगा हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है तो फार्मूला या इक्वेशन यूज़ करते हुए भी हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो कार है वो मूव कर रही है, यानी उसने स्टॉप नहीं किया। अगर उसने स्टॉप किया होता तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती ना। अब वो मूव कर रही है तो ये वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो उसके बाद तो दूसरी चीज़ हमें गिवन है वो एक्सेलरेशन गिवन है। इट एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हम लिख लेंगे व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड्स, और हमें एक टाइम गिवन है। टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड्स, और हमने फाइंड क्या करना है कि वो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है। अब देखिए हम गिवन डेटा देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन हम देखें तो उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन है। फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी, और ए और टी भी आता है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख लें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है तो हम सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है वो एज इट इज़ लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 है, 5 प्लस ए हमारे पास 1.5 है, और ए और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मीन्स 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ। टाइम हमारे पास 5 सेकेंड्स है। 1.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.5। अब हमने 7.5 को 5 में ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आता है 12.5। तो जो वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी ना, तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, जैसे कि हमारे ये गिवन डेटा में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका 7 यूनिट लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।